ठीक है ना, दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू यू लास्ट टाइम। इसका प्लस माइनस 1 पे एक्सट्रीमम आ रहा है। दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस 10x है। इसको करना क्या, डिफरेंशिएट आपने कर दिया तो डिफरेंशिएट हो गया क्वोशिएंट रूल से। अब जीरो के बराबर इक्वेट करना है, कब कब होगा भाई, सीक तो कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जब बात करते हैं एक्स प्लस कॉस एक्स वाला टर्म और ये एक्स माइनस कॉस एक्स वाला टर्म डिनोमिनेटर, अब ये दोनों जीरो करना है आपको, एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स माइनस कॉस एक्स। अब एक्स प्लस कॉस एक्स भी कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। आपसे क्वेश्चन में 0 से पाई बाई 2 पूछा है, ठीक है ना, तो 0 से पाई बाई 2 में ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, तो सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन 0 को टेंड करेगा। तो कब टेंड करेगा, x माइनस कॉस एक्स 0 को कब टेंड करेगा, जब x की वैल्यू cos x को टेंड करेगी। तो x cos x के बराबर कब होता है, ये हम मैथमेटिकली नहीं बता सकते यहाँ पे, ठीक है ना, निकाल के। तो वो कुछ वैल्यू अल्फा के लिए होगा, ठीक है ना, ओके, कुछ अल्फा के लिए होगा, तो वो पॉइंट हमने अल्फा मान लिया। तो 0 से अल्फा में आयो आ जाएगा, अल्फा से पाई बाई 2 में आयोडी आ जाएगा। तो वो मैंने कैसे बताया, देखो भाई, जैसे अल्फा से आगे हम बढ़ेंगे तो कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। भाई कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, x इज इक्वल टू अल्फा पे x और cos x बराबर है, इसके आगे आगे क्या है, x ऊपर है cos x नीचे है, तो ये नेट क्वांटिटी क्या हो गई। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो नेट क्वांटिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, x माइनस कॉस एक्स वाली जो नेट क्वांटिटी है क्या आ जाएगी, x बढ़ रहा है cos x घट रहा है, ठीक है ना, तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो ये भी आई थिंक सो कर लोगे आप। ओके, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, cos ऑफ पाई x बाई 2 और x प्लस ए, है ना, ये दो चीजें आपको दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अच्छा, तो हमने क्या कर लिया, एफ डैश एक्स इंटरवल पे। बिल्कुल, देखो पहले तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर लो पहले, तो एफ डैश एक्स निकालो, या डिफरेंशिएट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी डेफिनेशन बदलती है तो हमें पता नहीं है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, पर अगर लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो वो कब होता है, जब पॉइंट पे डेफिनेशन जो हो वो उसके नेबरहुड में ज्यादा हो। तो मतलब अगर मैं ए माइनस एच की बात करता हूँ, ए प्लस एच की बात करता हूँ, तो इस पे जो वैल्यू होगी वो कम आएगी ए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0 पे, कॉस ऑफ 0 कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू 1 को टेंड कर रही है, किसको टेंड कर, सर पर कॉस तो कॉस पाई बाय पाई एक्स बाय 2 तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, नीचे वाला डिफाइंड है। नहीं नहीं, 0 माइनस की बात कर रहा हूँ यार, 0 अच्छा माइनस पे क्या होगा, 0 सर 0 प्लस हाँ 0 से बड़ा है तो 0 प्लस पे क्या डिफाइन होगा, ये 1। डेफिनेशन 0 प्लस पे चलेगी, तो 0 प्लस पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। देखा जाए तो 1 माइनस वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, एग्री। हाँ सर। और इसकी वैल्यू जब डालनी है तो वो 0 माइनस पे डालेंगे, और 0 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ए माइनस पे माइनस, ए माइनस और है एक ना। 0 एक एफ। अब बिल्कुल ठीक है ना, अब ये ए माइनस आ गई, और 0 पे क्या आएगी वैल्यू, ए आ जाएगी, ए आ सही है ना, जाएगी। ए आ जाएगी वैल्यू। तो भाई ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो 1 वैल्यू होगी तो भी चलेगा, 1 से ज्यादा वैल्यू होगी तो भी चलेगा। समझ आ रहा है मेरी बात, सर हाँ हाँ ठीक है सर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से इन्फिनिटी आ जाएगी। समझ आ गया, सर एक बार उससे बताओ ना, डिफरेंशिएट वाला से। उससे बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ ये वाला हो गया सर। अब देखो, सर अब मान लो ये सर 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 पर आपने बोला था ना कि डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते। डिफरेंशिएशन हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि पता नहीं बेटा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो उस सर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, हाँ याद है, सर हाँ सर ठीक है साहिल, हाँ सर। हाँ ये मेथड जो डिफरेंशिएशन वाला है वो रिलायबल नहीं है। हाँ एक्चुअली अगर देखा जाएंगे तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इफ स्टिल यू वांट, स्टिल अगर आपको करना है तो देखो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। ये वैल्यू डिफरेंशिएट करने पे ये आ रही है पाई बाई 2 इंटू माइनस साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स, और ये 1 आ रही है, ठीक है। अब जब हाँ 0 प्लस पे आपने डेरिवेटिव निकाला तो आर एच डी आ गया आपका, और ये एल एच डी आ गया आपका। हाँ अब सर। आर एच डी आपका नेगेटिव है, एल एच डी आपका पॉजिटिव है, सही है, हाँ सर। ओके। हाँ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आप बोल सकते हो,
ठीक है, ये कब होता है, देखो ये चीज जो आपकी नहीं चलती है वो कब नहीं चलती पता है, ये सिर्फ और सिर्फ जब इस डिसकंटिन्यूअस होता है उस केसेस में नहीं वर्कआउट करता। सर एक वो वाला केस फोर्थ भी शायद। ठीक है ना, जब ये डिसकंटिन्यूअस होगा तब प्रॉब्लम हो जाती है। सेम ओवर हियर आल्सो, जब ये डिसकंटिन्यूअस होता है तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाँ हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लो इसकी। अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करता हूँ और मुझे चेक करना है तो कंटिन्यूटी अगर एक ही वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा फंक्शन। ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी अगर हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, इफ इट इज कंटिन्यूअस तो फिर आप कॉन्सेप्ट ऑफ एलएचडी आरएचडी लगा लो और निकाल लो। ठीक है, बट मैक्सिमा मिनिमा इज नॉट अबाउट डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा का डेफिनेशन कुछ और है। ठीक है, no Tensi, we have just started, we were discussing questions that I gave for homework last class. Okay, तो I think so आज की क्लास हम शुरू करते हैं, अभी पुराने प्रॉब्लम्स को हटाते हैं। ठीक है ना, अब देखो अब क्या बोल रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, अभी तक जो हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू को अभी हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है ग्लोबली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। ग्लोबल जो होता है वो रेंज में आपको दिखता है। ठीक है ना, अगर बोल दिया जाए कि ग्लोबली मैक्सिमम वैल्यू इज लेट्स से 5 एंड ग्लोबली मिनिमम वैल्यू इज -2, तो जो फंक्शन की रेंज हो जाएगी वो -2 से 5 हो जाएगी। इज इट क्लियर? ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा जो है वो आपको रेंज में दिखती है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा रेंज में नहीं दिखती है। ठीक है ना, आप डायरेक्टली रेंज से नहीं बता सकते कि लोकली मिनिमम वैल्यू या लोकली मैक्सिमम वैल्यू, ये आप रेंज से नहीं बता सकते। ठीक है ना, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आप रेंज से बता सकते हो। अभी कहीं कहीं रेंज ऐसी होती है, जैसे मान लो -2 से 5 ओपन है, तो इसकी अगर कोई पूछता है कि भाई ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या है, तो बोल सकते हो -2 इज द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। लेकिन क्या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है, तो आप बोल सकते हो ग्लोबली मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ये मैंने आपको फंक्शंस की पहली क्लास में बताया था, याद है? हाँ मैक्सिमम सर। वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 5 तो है ही नहीं ना, 5 से कम तो अब कितना कम, ठीक है ना, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, चलिए तो अब इसको थोड़ा बहुत थियोरेटिकल जो जो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट वो सारा लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट अंडरस्टैंड करो। y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है a से b में, तो रेंज सीधा सीधा आप लिख सकते हो f ऑफ a से f ऑफ b। क्या लिख सकते हो? रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ a से f ऑफ b फंक्शन का रेंज लिखा जा सकता है। क्यों? ये कंस्टेंटली बढ़ने वाला फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो जो कम से कम वैल्यू आएगी वो कम से कम आर्ग्यूमेंट के लिए आएगी, कम से कम इनपुट के लिए आएगी, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आर्ग्यूमेंट के लिए आएगी। क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये कंटिन्यूअसली गिरने वाला फंक्शन है, मतलब मान लो गिरता ही जा रहा है, तो जो a से b में अगर फंक्शन हमसे पूछा गया है तो हम बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका आंसर सबसे छोटा होगा। तो रेंज इस केसेस में क्या बोली जा सकती है? f ऑफ b से f ऑफ a। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है आपका। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, तो अगर ये नॉन मोनोटोनिक है, मतलब बढ़ भी रहा है, कहीं घट भी रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो मोनोटोनिक नहीं है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में जब हम कंक्लूजन देते हैं तो वो किस तरीके से कंक्लूजन देते हैं वो आप समझिए। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए जब आपको कंक्लूजन देना है तो आपको करना क्या है? यू हैव टू चेक वैल्यूज एट लोकली मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स एज वेल, और एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल में आपको देखना है। क्यों? वो भी हम समझेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अभी रुको, लिखो मत, ठीक है ना, 2 मिनट रुक जाओ। जैसे अगर आपका मान लो ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है ना, अब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे लोकल मिनिमा सब अटेन हो रहा है, लेकिन जो रेंज अगर मेरे को किसी ने बोला मान लो a से b में, आप बताइए भाई रेंज क्या होगी, तो दिख रहा है कि a पे सबसे छोटी है, b पे सबसे बड़ी है। कभी अगर ग्राफ ऐसी तरीके से कटेल हो जाए, ध्यान से देखना, मान लो इस तरीके से कटेल हो गया, ठीक है, अब रेंज बतानी है तो आप एंड पॉइंट पे देखोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो बीच में कहीं और भी आ रही है, और ये पॉइंट क्या है? लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन कट किया हुआ है, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो फंक्शन की यहाँ पे आ रही है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि एंड पॉइंट्स पे ही मिनिमम मैक्सिमा मिलेगा। जब नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होगा उस केसेस में आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी चेक करना होगा। अच्छा, हम ये भी नहीं बोल सकते कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे ही कम से कम या ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, हमें एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना होगा। सो इफ द फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक, अगर एक फंक्शन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है तो पहले आप क्या करेंगे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो जो आपके लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स हैं वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे आप। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे चेक करो और एंड पॉइंट्स पे चेक करो।
अब इन दोनों में से कंक्लूजन निकालो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है, और फोर्थ स्टेप में आप रेंज ऑफ द फंक्शन उनको बता दो कि ये रेंज ऑफ द फंक्शन है। इज इट क्लियर? इसको नोट वापिस डाउन बोलो। कर लो। ये 4 पॉइंट है साहिल। पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स निकालते हैं, वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, एंड पॉइंट्स जो इंटरवल के दिए हैं वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम रेंज ऑफ द फंक्शन बता देते हैं। ठीक है, तो ये मेथड ये हम जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? किसी भी फंक्शन की रेंज बताने के लिए हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। उसको नोट कर लो फटाफट फटाफट पॉइंट्स को, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी लिख लो। सर मतलब अगर अगर हमने चेक किया और लोकल मिनिमा या मैक्सिमा पे आ रहा है, मतलब सबसे कम वैल्यू, तो वो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा ना? यस, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम मतलब वो रेंज में दिखती है। ग्लोबली मिनिमम इज नथिंग बट जो रेंज में दिखती है, ग्लोबली मैक्सिमम जो रेंज में दिखती है। अब वो लोकल मिनिमम वाले पॉइंट्स ही होंगे या एंड पॉइंट्स होंगे, वो तो हमें चेक करके बताना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लो फटाफट फटाफट। सर 2 मिनट। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? आप एक चीज और भी करना, क्या करना? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट देखने के लिए, क्योंकि जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे फंक्शन छूट गया है, ठीक है ना, तो क्या पता यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पे छूटा हो जो बहुत बड़ी वैल्यू हो। ठीक है ना, तो ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स पे भी वैल्यू चेक करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, अब ये चेक कैसे होगा? जब आप फंक्शन का डोमेन निकाल लेंगे तब आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट भी पता चल जाएंगे। ठीक है ना? और सर यस बेटा। सर मतलब डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स को फाइंड करने से क्या होगा? कहाँ पे फंक्शन छूट गया पता नहीं ना हमको, क्या पता कभी ऐसे ग्राफ बनाया हो गया हो, इधर डिसकंटिन्यू हो गया फिर ये कंटिन्यू हो गया, है ना, ऐसे करके सर ग्राफ चलता हुआ वो जा रहा है। केस में मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं ग्राफ ऐसे कटा तो मिनिमम तो ये मिला, ठीक है ना, समझ आ रहा है, और मैक्सिमम जब हम निकालने की कोशिश करें तो मान लो ये ग्राफ कभी ऐसे टर्न आउट हो रहा है यहाँ पे, तो भाई मैक्सिमम यहाँ मिला, लेकिन क्या पता ये वैल्यू जो हो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो। ठीक है ना, तो इसको जैसे मान लो ये वैल्यू 5 है, मैक्सिमा 4 वैल्यू दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना 5 ओपन इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन। ठीक है, ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान से समझते चलो। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी निकाल लो, कभी ना कभी काम आएगी ही आएगी। ठीक है, ठीक है। सो thus after checking the values of local maxima minima we conclude the least and the greatest value of the function in a nutshell। ठीक है, तो 2 पॉइंट और लिख लो, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड डोमेन इज आल्सो टू बी फाउंड आउट। चले, सर 2 अब एक मिनट। क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सर। 4 पॉइंट समझ नहीं आया रुको, अभी 4 पॉइंट क्लियर है? अब्दुल्ला को सब समझ आ रहा है? अब्दुल्ला? सर यस साहिल। सर अगर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकाला और वहाँ पे वैल्यू निकाली और वो रेंज के बीच में है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा ना? फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। नहीं होगा ना? ठीक है ना, खंजन भी क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है। खंजन ठीक है। हाँ सर हो गया। अब देखो, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है ना, फंक्शन का रेंज निकालना है हमको, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 कहाँ हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे, तो एफ ऑफ 1 निकाल लिया। एफ ऑफ 1 निकाला, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2। एफ ऑफ माइनस 1 निकाला, दैट इज माइनस 1 प्लस 3 विच इज 2। फिर एफ ऑफ माइनस 2 निकाला आपने, ठीक है ना, एफ ऑफ माइनस 2 निकाला, क्यों? एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन भी निकालना पड़ेगा। -8 प्लस 6 अगेन -2। फिर एफ ऑफ 5 निकाला आपने। अब 5 तो फंक्शन के अंदर है ही नहीं, नहीं नहीं। 5 फंक्शन में नहीं है, तो 5 के ऊपर जो आंसर है वो भी फंक्शन में नहीं आएगा, तो मैं वहां पे ओपन रख सकता हूँ अगर वो मैक्सिमम वैल्यू को टेंड कर रहा है। तो एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 125 माइनस 50, 110 आ गया, सही है ना। हाँ इधर सर। से हमने कंक्लूजन क्या निकाला? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन? -2 से 110। सर अच्छा इसमें डिसकंटिन्यूटी, हाँ ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। हाँ सर 2 हाँ मिनट। सर। लिख लो फटाफट लिखो।
ठीक है, इंशिया को सब समझ आ रहा है? इंशिया करणवीर सब समझ आ रहा है? करणवीर, हाँ सर। करणवीर तुम अटेंड कर रहे हो ना क्लासेस सारी? हाँ सर। अच्छे से कर रहे हो सब? हाँ। ठीक है, सब समझ आ रहा है? हाँ सर। मैथ्स में अभी सॉल्विंग के लिए क्या करते हो? फिर आरडी करना, मतलब एनसीईआरटी करो, फिर आरडी करो, फिर नॉर्मल। एनसीईआरटी करते हो फिर आरडी करते हो? कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी का? 6 चैप्टर है। आरडी का कौन सा चैप्टर है ये? आरडी अभी खुद ही नहीं है। आरडी का कौन सा चैप्टर है, एक बार देखो, बताओ मेरे को। है तुम्हारे पास आरडी? हाँ सर। चेक करके बताओ कौन सा चैप्टर है आरडी में। खंजन सब समझ आ रहा है? खंजन, let's take this question. जय को सब समझ आ रहा है? जय, अब्दुल्ला सब समझ आ रहा है? अब्दुल्ला, सर -1 से -1/e से इन्फिनिटी। -1/e से इन्फिनिटी, हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट। कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, है ना? हाँ ई रेस टू एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कब आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू -1 पे आ जाएगा, हम्म, है ना? हाँ नेक्स्ट, x = 0 भी चेक कर लेंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है बेटा? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। r -इन्फिनिटी पे आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी पे 0। ध्यान से देखो, -इन्फिनिटी। कैसे निकालेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म बन रहा है। हाँ करते क्या थे सॉल्व करने के लिए? देखो बहुत सारी चीजें सीखनी है, कॉन्सेप्ट्स इसमें से बहुत अच्छे सीखोगे आप। एक्स को -इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हो तो एक्स को -t से रिप्लेस कर दो, तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस ऑफ t अपॉन e की पावर t हो जाएगा। सही है? यस सर। यस। अब क्या हो Yes, जाएगा? sir. लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, LH रूल लगा देंगे, 1/e की पावर t इन्फिनिटी, तो आंसर 0 आ जाएगा। यस। नेक्स्ट, दूसरा, इन्फिनिटी पे चेक। इन्फिनिटी पे आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, वो तो बहुत ट्रिवियल है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा, हाँ और -1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/e आ जाएगी, ठीक है ना? f और -1, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा? -1/e से इन्फिनिटी। आई थिंक सो वेरी मच क्लियर। देखो सब चीज समझ आ रही है आपको? क्यों पहले लिमिट पढ़ाया गया, फिर क्यों उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर अब एओडी पे आया है ना? तो हर एक चीज का कनेक्शन है, देयर इज अ रिलेशन, ठीक है ना? सर एक कॉन्सेप्चुअली चीजों मिनट को सर समझते हैं। सर 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 एक मिनट। लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं हमको आज। लेट्स टेक दिस नाउ, फटाफट लिखो। fx इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स बाई एक्स प्लस 2, इसका रेंज भी बताओ और ग्राफ भी बनाना है। देखो मैं एक ध्यान से चीज बता दूं, एक जिसका भी एओडी छूट गया या जिसने एओडी में ध्यान नहीं दिया, उसका पूरा कैलकुलस पढ़ना वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? एओडी इज द हार्ट ऑफ कैलकुलस, है ना? हम सब चीजें पढ़ते हैं एओडी के लिए ही है, कि एओडी को अप्लाई कर सके, ठीक है ना? तो ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझें आप, ये हार्ट ऑफ द चैप्टर है, हर चैप्टर के अंदर इसमें कनेक्शन होता है।
ठीक है, देखते कौन बताएगा इसका आंसर। रेंज 2 मिनट सर, 2 मिनट। बताओ बताओ। जिन जिन बच्चों का वीडियो ऑफ है उनको मैं वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है खंजन, ओके। सर 1/e से इंफिनिटी आ रहा है। 1/e से इंफिनिटी आ रहा है। और सर एक पॉइंट डिसकंटिन्यूअस आ रहा है -2 पे, उस पे चेक करना। चेक करो, -2 से 1/e। देखो एक बार चेक करो, देखो अच्छे से। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, डिफरेंशिएट कर लेते हैं सबसे पहले। f डैश x क्या रहा है, e रेज टू x e raised to x x plus प्लस 2 2 minus e माइनस raised e रेज टू s, है ना। upon x अपॉन, plus 2 x plus 2 का स्क्वायर बहुत सही। पहले तो डोमेन ऑफ द फंक्शन भी यहाँ लिख के रख लो, r -2 आ जाएगा, एलिमेंट -2 -2। ना, r -2 एलिमेंटल। अच्छा ये जीरो कहाँ हो रहा है, e रेज टू x ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 पे, और 0 पे भी। है ना। 0 पे क्यों, सर ये अरे हाँ ठीक है हरीश, हाँ ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए x इक्वल टू -1 एक पॉइंट है। डोमेन ऑफ द फंक्शन है r -2, मतलब -2 हमें डोमेन में नहीं डालना है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमा मिनिमा बताने के लिए पहले तो इन्फिनिटी पे चेक करते हैं कि भाई इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ रही है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, e raised to x e raised to infinity। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है ना। LH रूल लगा लेंगे। तो क्या आ जाएगा, e की पावर x बाय 1 1 इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है, सर इसमें क्या किया सर? क्या बोल रहे हो नीतीश। सर वो फर्स्ट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी वाले में। हाँ इन्फिनिटी वाले में क्या किया, देखा तो ये भी इन्फिनिटी को जा रहा था, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा था, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा था, तो LH रूल लगा दिया। सर आप स्क्रीन शेयरिंग करना। अरे यार एक बंद हो गया सर। सेकंड। अभी दिख रहा है, हाँ सर। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाला। डोमेन ऑफ द फंक्शन है -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब जो एंड पॉइंट है वहां पे वैल्यू निकालनी थी, पहले तो f डैश x निकाला, ठीक है ना। तो f डैश x 0 कहाँ आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 पे आ रहा था, ठीक है ना। हाँ सर। दूसरा वैल्यू निकाली, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे आंसर निकालना है, तो इन्फिनिटी पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उस केसेस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा था, तो LH रूल लगाया हमने। तो LH रूल लगाने से e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहा, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो आंसर इन्फिनिटी को टेंड कर गया। फिर जब x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं, 0 आएगा। तो ऊपर वाला 0 को टेंड कर रहा है, नीचे वाला इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 0 बाय इन्फिनिटी 0 ही होगा ना। लेकिन किस तरफ, 0 माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये वाला टर्म 0 को है, ये नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी है, तो आंसर 0 माइनस की तरफ टेंड करेगा, ठीक है ना। ग्राफ बनाने में काफी मदद करेगा आपकी। नेक्स्ट अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं 2 प्लस की बात करता हूँ, तो वैल्यू एट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस -2 प्लस, x अप्रोचिंग टू -2 प्लस, मतलब -2 के आगे ग्राफ क्या होगा, -2 के आगे ग्राफ क्या होगा, जैसे कि -1.9 डाला आपने, तो आंसर क्या टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। और जब x का वैल्यू -2 माइनस मतलब -2 से और छोटा डाला,
तो आंसर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अभी मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, फटाफट ग्राफ देख लो आप। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, और -2 एक पॉइंट है, माइनस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को तो जाहिर है, ठीक है ना। अब -2 के आगे आगे ग्राफ क्या है, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी निकाल लो तो बहुत हेल्प होगा आपका। तो अगर आप f' याद हो आपको, तो यहाँ पे मैंने निकाला था x+1 e⁻x बाय x+2 का स्क्वायर, यही था। नहीं सर, और x -1 सर 2 मिनट, e⁻x हाँ x+2 सर, माइनस। यही था सर। मेमोरी पावर तो स्ट्रॉन्ग है मेरे यार। अब देखो, जब -1 से आगे आगे हम डालेंगे वैल्यूज, -1 से आगे आगे, भाई आईओ डी निकाल रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना। -1 पे तो क्या है अपने को मैक्सिमम मिनिमम वो भी देखना पड़ेगा। तो आईओ और आईओ डी की जब मैं बात करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि मेरे को कर्व स्केच करना है, मेरा काम कर्व स्केचिंग आ गया। सर -1 पे मिनिमा है। कैसे बताया, अब -1 से आगे जब मैं वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, -1 पे जो वैल्यू है उसके आगे आगे फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता ही जा रहा है, और -1 से पहले पहले फंक्शन घट रहा है, ठीक है ना। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे, और -1 पे वैल्यू क्या जाएगी, 1/e, यस। हाँ और क्या हो रहा है, यहाँ पे -इन्फिनिटी से शुरू होकर 0 पे जा रहा है, ये दिख रहा है सबको, ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है ना। ये मैंने आपके लिए ग्राफ बना दिया, दिस इज द ग्राफ ऑफ, नोट डाउन कर लो, e⁻x/x+2 का ग्राफ बना दिया। तो कोई अगर आपसे रेंज ऑफ द फंक्शन पूछता है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन आप बिल्कुल बता सकते हो। क्या बता सकते हो, -इन्फिनिटी से 0, 0 ओपन, यूनियन 1/e से इन्फिनिटी, सही है, समझ आ गया आपको। -इन्फिनिटी से 0, यूनियन 1/e से इन्फिनिटी, इज इट क्लियर। सर मतलब ऐसे ग्राफ के, मतलब ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ बना के नहीं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाली ना बेटा अपन ने, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था। वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपने निकाला 2 पे, तो पता चल गया आपको क्या क्या आंसर आ रहे हैं, देखो। -2 पे सर। हाँ -2 पे, तो -2 पे डिसकंटिन्यूटी आई, फिर -1 पे लोकली मिनिमम वैल्यू आई फंक्शन की, ठीक है ना। ओके, तो -1 पे लोकली मिनिमम वैल्यू आई, ओके, और बाकी पॉइंट्स पे तो इससे कम वैल्यू हमारे को दिख ही नहीं रही है, तो -1 पे जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू कहलाने लग गई, ओके, इस इंटरवल के लिए, ठीक है ना। अब जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो रही है वहाँ पे भी हमें चेक करना है, मैंने बताया था। तो डिसकंटिन्यूटी पे आपने चेक किया तो एक जगह -इन्फिनिटी आ रहा है, एक जगह इन्फिनिटी आ रहा है, तो डायरेक्टली दो बड़ी वैल्यू देख के लिख मत देना कि भाई -इन्फिनिटी आ रहा है और इन्फिनिटी आ रहा है, तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में लिख दो पूरा, ऐसा मत करना, ठीक है ना। इफ यू अंडरस्टैंड द क्रक्स, ग्राफिकली करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि एक एक पॉइंट आपने एक्स पे ट्रेस कर दिया, एक एक पॉइंट को आपने जस्टिफाई किया, तो इसके अलावा कुछ छूटा नहीं। ग्राफ बनाने का मतलब ये होता है कि मैं एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करता हूँ, एक एक पॉइंट के बारे में मैं उसको आंसर देता हूँ कि हाँ ये पॉइंट पे ये चीज़ हो रही है, ये पॉइंट पे ये हो रही है, ठीक है। सर हेलो ये सही। सर, पर जैसे अगर आईओआई आईओडी की बात करते हैं सर, हमने -1 पे चेक किया तो -1 के लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग है ग्राफ, तो पर अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं। जी सर। -2 पे वैल्यू जब देखी तो इन्फिनिटी से डिक्रीज कर रहा है, कहाँ तक, 1/e तक, फिर 1/e से वापस जा रहा है, ठीक है। हाँ सर। और फिर लेफ्ट हैंड साइड गए तो पता चला सबसे एक्सट्रीम में क्या था, 0 था, और उसके बाद में क्या था, -2 था। तो ध्यान से समझो, उसने क्या बताया, उसने बिल्कुल सही बताया कि -1 से पहले डिक्रीजिंग है, तो देखो ना यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज ही हो रहा यहाँ है, पर डिक्रीज हो रहा है, हाँ हाँ तो सर। उसके आगे आगे इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक सो मोर देन एनफ है जानकारी। इस क्वेश्चन को ले लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तब कोई भी फंक्शन आ गया आप उसका रेंज बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है ना।
सर हेलो यस बेटा, सर 1/e से e raised to 47 रेंज 1/c⁻47 48 नहीं आ रहा है क्या? तो 48 आ रहा है। बहुत सही, वेरी गुड। 48 हाँ सर 48 सॉरी 1/7 1/e से e raised to 48। यस, चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स फर्स्ट डिफरेंशिएट। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 4। ये इक्वल टू 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब ये भी चीज़ ध्यान से समझो आप, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2 पे हो क्या रहा है? 2 से बड़ी वैल्यू 3 डाल दिया मान लो, तो 6 आ जाएगा, विच इज पॉजिटिव नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मिनिमम डिक्रीज एंड इंक्रीज। सर सर यस अलियस का सर वो आपने पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे निकाला? बेटा अभी तक तो ये आना चाहिए ना आपको, x की वैल्यू बड़ी डालते हैं, याद है ना? 3 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना? तो मतलब ऐसे नहीं निकाल सकते कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो फिर वेवी कर्व से? हाँ निकाला ना, वेवी कर्व से निकाला, ऐसे समझो। ये तो पॉजिटिव लिखा ना मैंने इसलिए, ठीक है ना? ठीक है सर। नेगेटिव छोटी वैल्यू डाल के चेक कर लिया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया। अब एंड मतलब पॉइंट्स पे वैल्यू चेक कर लिया। वेवी कर्व से निकाला तो गलत तो नहीं होगा ना? क्यों गलत होगा? नहीं होगा गलत, ठीक है। वेवी कर्व लेकिन आपको पता होना चाहिए वेवी कर्व होता क्या है, हाँ ठीक है सर। ना? अब एफ ऑफ 5 जब मैंने डाल दिया तो एफ ऑफ 5 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस 20, दैट इज 5 प्लस 3 8। f of 5 e raised to 8 एफ ऑफ माइनस 5 कितना हो जाएगा? अगेन 25 प्लस 20 e raised to 48 48 हो जाएगा। और 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो 4 प्लस 3 7 माइनस 8 ई की पावर माइनस 1 विच इज 1/e। सही है? हाँ सर तो रेंज आ जाएगी आपके पास 1/e से लेके e raised to 48 48। सही है ना? चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट चल गए, फाइंड द इमेज ऑफ द इंटरवल -1 2 3 अंडर द मैपिंग स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन। इजी है, नोट कर लो क्वेश्चन। इमेज का मतलब क्या है? रेंज ऑफ द इंटरवल दिस, मतलब डोमेन ये दिया हुआ है ना? मैपिंग करते तो एक इमेज होता है, एक प्री इमेज होता है, सही है ना? हाँ सर याद है ना? भूल गए तो नहीं आप? मैपिंग प्री इमेज हाँ बस, ठीक है, इसको डोमेन नोट कर लेना, ये होमवर्क में कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है। 2 मिनट लिखना सर है। 2 मिनट लिखना बाकी है। देखो, हो गया सर सर 2 मिनट, 2 लाइन बाकी है। 2 लाइन का ही 3 लाइन है। जल्दी जल्दी लिखवा लिया इसका, थोड़ा हाथ फटाफट चलाओ। हाँ सर। चले, हाँ सर। लेट्स टेक दिस, ये क्वेश्चन अभी करेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ऐसे फंक्शन यूजुअली दिखते हैं, तो हमें रेंज कैसे निकालनी है वो मैंने फंक्शंस में तो बताया ही था, यहाँ पे भी एक बार फिर से करेंगे इसको। चलो थोड़ा बहुत मैं शुरू करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स आपको दिया हुआ है,
पहले तो डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या हो जाएगा, देखो डोमेन पाई आपने से निकाला इंफिनिटी, पाई से इंफिनिटी, पाई से इनफिनिटी, अरे टू सॉरी से माइनस 5, 2 से 5। 2 से 5, 2 डाल सकते थे। नहीं यार क्लियर दिख रहा है 3 से 5। अरे सर मैंने उल्टा फंक्शन लिख दिया, मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा, मैंने x -2। अरे डोमेन ऑफ यार द फंक्शन इज 3 to 5। ठीक, मैंने क्वेश्चन ही अलग लिख दिया यार। डोमेन ऑफ द फंक्शन 3 to 5। नेक्स्ट f डैश x निकाल लेते हैं। 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस -2 बाय अंडर, 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x और एक -1 आ जाएगा, सही है ना, इज इक्वल टू 0। तो पता क्या चला, 1/2 अंडर रूट x माइनस 3 इज 1/अंडर रूट 5 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया, 4x माइनस 3। सर -1 क्यों? क्या 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 निधीश? सर वो f डैश x में। -1 इसका हुआ ना चेन रूल से। हाँ सर, हाँ सर। 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 माइनस x। तो 5x इज इक्वल टू 17 आ गया, x इज इक्वल टू 17/5 आ गया, चलिए है ना। 17.5 से बड़ा वैल्यू क्या डाल सकते हो आप? 4 डाल सकते हो, 4। 4 पे f डैश x की वैल्यू देख लो क्या आ रही है। 17/5 है, 4 पे f डैश x देखेंगे तो पॉजिटिव, 4 पे क्या आ रहा है देखो 1/2 -1 तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। तो 17/5 पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ जाएगा 17/5 पे। सर लीस्ट वैल्यू √2 आ रही है। बिल्कुल। फिर क्या कर लेंगे, 3 जगह पे वैल्यू चेक करनी है। अब 3 पे चेक करनी है, 5 पे चेक करनी है और 17/5 पे चेक करनी है, ठीक है ना। 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी, बिल्कुल दिख रहा है ना, 3 पे क्या जाएगा, f ऑफ 3 क्या जाएगा 2√2, 2√2 f ऑफ 5 क्या जाएगा √2 और f ऑफ 17/5 कितना जाएगा, देखो 17/5 यहाँ से एक देगा √2/5, सही है ना। सर क्या बोला आपने, नहीं समझ में, एक बार और। यहाँ पे 17/5 डाल दो, यहाँ पे 17/5 डाल दो, क्या आंसर आ रहा है मेरे को बताओ। यहाँ पे बन जाएगा √2/5 2/5 प्लस यहाँ पे 17/5 डाल दिया तो 2/√5 4√2/2 4√2/5, 4√2/5 है ना। हाँ फिर 5√2/5 आ गया, तो ये √5 √10 कटेगा तो √10 आ जाएगा, सही है ना। हाँ तो √10 आ गया। अब √10 तो 3 से ज्यादा होता है, 2√2 3 से कम होता है। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा, √2 से √10। सर 2√2 का 3 से कम होता है, वो तो हाँ 3। अरे हाँ ठीक है सर। आगे चलते, अरे हाँ ठीक। सर एक मिनट। नोट कर लो। मजा आ रहा है ना, मतलब देखो हर चीज को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। आई थिंक मजा आ रहा होगा, ठीक है। सर यस निधीश। सर वो 2√2 और √2 कैसे निकाला वो समझ नहीं आया सर। बेटा 3 वैल्यू डाल दी, f ऑफ 3 निकाला, 3 इसमें 3 डालोगे तो क्या आ जाएगा 0, इधर क्या आ हाँ जाएगा 5 माइनस 3 √2। हाँ सर, आ गया सर। √10 की वैल्यू कैसे पता करें? क्या 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 पता चली, √10 की, अच्छा ठीक है सर, आ गया। 8 का बच्चे को बोलूंगा वो निकाल के देगा √10। अरे हाँ ठीक है सर। तुम्हारा भाई कौन से स्टैंडर्ड में, सर 8। चेक कर लेगा। क्या सर? कुछ नहीं, चलते हैं आगे। लेट्स टेक दिस, fx इज इक्वल टू x ln x। पेंसी ने क्वेश्चन गलत लिख दिया, पेंसी ओके, नहीं उल्टा लिख दिया, ओके ठीक है, कोई बात। fx हो जाएगा x ln x। फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। फंक्शन की रेंज बतानी है और इसका ग्राफ बनाना है आपको। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, f डैश x निकालेंगे। डोमेन निकालेंगे, अरे सर वाह, 0 से इन्फिनिटी। 0 से इंफिनिटी। अब सेकेंड f डैश x निकाल लो, क्या जाएगा 1 + ln x। बहुत अच्छे, इक्वल टू 0 कर देंगे, कब हो जाएगा 1/e पे होगा,
इससे बड़ी वैल्यू ई डालूंगा पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आ जाएगा? मिनिमा। सही है ना? ओके, मिनिमा ने मिनिमा लोकल समझ मिनिमा। नहीं आया हाँ, क्या बेटा नहीं पता चला? मिनिमा वाला। बेटा ई वैल्यू डालें आप, एल एन ई 1 + 1 2, तो एक जगह पॉजिटिव है तो एक जगह नेगेटिव है, क्यों? मान लो 1/e² डाल दिया तो -2 + 1 -1 हो जाएगा ना, सही है ना? एफ ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी आ रहा है। अब एंड पॉइंट्स में निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू। बेटा तुम तो आसानी निकालोगे ना, काम का तुम निकालोगे नहीं, तुम इन्फिनिटी पे निकाल के बताओगे, ये नहीं कि सर को 0 पे बताओ क्या होगा। तो सर मैं तो जो निकाल रहा हूँ वो बता रहा हूँ सर अभी। 0 पे निकालो, चलो इन्फिनिटी पे तो कोई भी निकालता है। हाँ ठीक है। पान के गल्ले पे चले जाएंगे वो भी बता देगा। अरे यार सर आप वो आइसक्रीम वाले के पास जाएंगे वो भी बता देगा। अरे यार ठीक है ना, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। हाँ, हाँ, सर। 0 पे बताओ तो मालूम है क्या होगा। माइनस इन्फिनिटी। देख लो। अरे सर 2 मिनट एक और ट्राई करने दो एक बार। ध्रुव कोई आंसर नहीं दे रहा। ध्रुव क्या बात है? यस सर। इससे तुम क्या कर रहे हो भाई, सो तो नहीं गए? नहीं नहीं सर। तुम इंटरेक्ट करते रहा करो बीच में, तुमको झपकी लग जाएगी नहीं तो। नहीं सर। जीरो ही अपन आ रहा बात करते रहेंगे तो मजा आएगा बात करने में। हाँ क्या 0 पे क्या है। रही है? जीरो। पक्का के तुक्का मार रहे हो? पक्का? पक्का पक्का सर पक्का। बिल्कुल ठीक। देखो ना, हाँ क्या बन रहा है, x ln x बन रहा है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन माइनस रहा है ना, माइनस। माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। इसको कैसे करना सिखाया था? ln x / 1/x करते थे, याद है? हाँ। LH रूल लगाते थे, 1/x - 1/x², x 0। सर सब दिल से बताना, ऐसे किया तुमने? अरे सर सही में और क्या बोलूं सर? पक्का ऐसे किया ना, तो 0 आ गया ना। तो आप देखो, ये अगर आपने कर लिया तो आपने लिमिट पढ़ा है, उसका फायदा हुआ आपको, वरना कोई फायदा नहीं है। 0 पे आपने 0 वैल्यू निकाल ली है, तो अब इसका ग्राफ बना लोगे क्या आप? क्या हाँ बना लेंगे। 0 पे ओपन सर्कल आएगा, क्यों? 0 तो डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें पता है 0 से ग्राफ शुरू होगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, यही ग्राफ बनेगा। 1/e मिनिमम है तो 1/e मिनिमम आ गया। रूट 1/e होगा ना? 1/e पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? सर -1। -1/, नहीं हाँ सही है, माइनस 1/e पे फंक्शन की वैल्यू -1/e आएगी। रूट क्या होगा इसका? रूट 1 होगा ना, 1। 1 एक इसका रूट होगा। हाँ। सही है ना? चलिए ग्राफ भी बना लिया आपने, बताइए आप। चलते हैं आगे। सर 2 मिनट। अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत आप घर पे भी काम करें आप। चलो फटाफट आगे, ये वाला अभी करेंगे। विल डू दिस क्वेश्चन, इसका रेंज बताना है आपको। करणवीर क्या कर रहे हो? कर रहे हो सॉल्व करणवीर? रणवीर सिंह सोलंकी। सर π/6 इसका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ रहा है। ओके,
0 point of inflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से तो कोई मतलब नहीं, हमें तो रेंज निकालनी है। नहीं सर, मैं सिर्फ बता। निकालो। ध्रुव बताएगा। ध्रुव एफ डैश एक्स कहाँ 0 हो रहा है? सर 2n + 1 π/6। अच्छा, रेंज क्या है ये, इसकी रेंज क्या रही है? सर 2 पहले तो देखो इसकी रेंज निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आप ये चीज समझो, साइन एक्स को मैं क्या ट्रीट करता हूँ? टी की तरह ट्रीट करता हूँ। क्या करता हूँ? टी। फंक्शन क्या बन गया? 4t³ - 3t² + 5। टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1। सही है ना? प्रीटी इजी। हाँ सर। नेक्स्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। 12t² - 60 = 0। ओके, 60 बाहर ले लिया, क्या आ गया? 2t 2t minus। - 1। तो t = 0 और हाफ आ गया। सही है ना? हाँ सर। t = 0 और हाफ आ गया। बस खत्म। f ऑफ 0 निकालो, कितना आ जाएगा? 5। f ऑफ हाफ निकाल लो, कितना आ जाएगा? 4 1/8 - 3 1/4 + 5 1/2 - 3/4 -1/4। 5 - 1/4 कितना हो जाएगा? 19/4 आ जाएगा। सर पर उस पर भी चेक करेंगे ना, माइनस इन्फिनिटी। बिल्कुल। -इन्फिनिटी पे नहीं, -1 पे चेक करेंगे बेटा। -1 पे क्या देगा? -4 -3 + 5 -2 आ गया। और 1 पे चेक कर लेंगे, है ना? -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे चेक क्यों नहीं करेंगे? क्या? अरे सर, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे क्यों? अबे सर एक से आपने टी इन्फिनिटी हो डिफाइन रही कर दिया इसीलिए। हाँ, खत्म। इन्फिनिटी माइनस हाँ इन्फिनिटी कैसे चेक करोगे तुम? साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? हाँ सर वही। वही क्या वही कर रहे हो? अरे सर वही प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं। वैसे एक्ट करोगे तुम, मतलब लगो कि हाँ यार ये 12th में लड़का है, साइन ऑफ इन्फिनिटी की बातें कर रहे हो। ठीक है ना? हाँ सर। अब एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 4 - 3 + 5 कितना आ गया? 6 आ गया। सही है ना? तो रेंज लिख दो, -2 to 6। खत्म। चलिए एंजॉय कर ले। सही है ना? ठीक है करणवीर, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, ज्वाइन हो गए हो ना, आ जाओ। सर 2 मिनट रुको। मेरी आवाज नहीं आ रही करणवीर, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो बेटा। ठीक है ना? चले आगे चलते, लेट्स मूव ऑन। सर 2 मिनट, लास्ट 2 लाइन बाकी है। सर हो गए। लेट्स टेक नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क के लिए लिख लो इसको ना। आसान सा क्वेश्चन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सर यस बेटा। सर आपने वो जो उसका ड्यू डेट दिया था ना, CND का भी कल या परसों ही आया था उसका ड्यू डेट। हम्म। तो सर वो सबमिट नहीं किया, वो PYQ एडवांस हो जाएंगे ना, डिस्कस का सारा एक साथ कर दूंगा। हाँ हाँ, डिस्कस हो जाए फिर ही सबमिट करो सारा। ठीक है ना? हाँ सर। चलो लेट्स टेक नेक्स्ट। लिख लिया आपने ये? यस सर। इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करो।
लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं। सही है। सही है। क्या कहीं पे जीरो हो रहा है? न्यूमरेटर सर तो x = 0 कैसे होगा बेटा? दिख रहा है, क्लियर आंखों से दिख रहा है यार। ठीक है। ये d लेस देन 0 वाला क्वाड्रेटिक बन रहा है, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं तो ना। हाँ सर, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ना? क्या बन रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। yes, this is a quadratic whose always less than 0. okay, and if you are inserting positive values, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है उसमें। है ना, क्वाड्रेटिक विल बी ऑलवेज लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 है बेटा? क्योंकि कोएफिशिएंट x स्क्वायर का नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला है, x एक्सिस के नीचे लाई करेगा पूरा की पूरा। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्यों? इनपुट पॉजिटिव है, सो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर मैं बोल सकता हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f मैक्सिमम का आ जाएगा f(√3) नहीं, f(1/√3) 1/√3। और f मिनिमम क्या आ जाएगा? f(√3). सर हेलो निकाल लो क्या कैसा ना? यस बेटा। सर, सिर्फ ये मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है ना, कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही होता जा रहा है। तो बड़ी वैल्यू सबसे छोटे पे आएगी, छोटी वैल्यू सबसे बड़े पे आएगी, ठीक है ना? जो सेकंड नोट लिखा था अपन ने आज का। चलो अब 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, लिख लो उसको होमवर्क के लिए फटाफट फटाफट। सर इसको लिख लो, एक्सट्रीमम ऑफ दिस। नेक्स्ट। सर 2 मिनट खाली फंक्शन लिखना बाकी है। सर होगा। ये भी लिख लो होमवर्क में। नेक्स्ट देखें। सर 2 मिनट। मतलब मैथ्स की क्लास में ऐसे हाथ नहीं दुखते आप लोग के? लिख लिखे जो लिखता होगा जेन्युइनली उसके हाथ तो दुखेंगे मुझे लगता है ना। बिल्कुल अच्छे से सॉल्विंग करते हैं हम। पेंसिल बोल रही सर नहीं दुखता। ठीक है, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लगता है धीरे चल रहे हैं। अरे नहीं सर, बहुत दुख रहा है। सर थोड़े थोड़े बहुत दुखते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को करेंगे क्लास में, इसको हम करने वाले हैं। धीरे ही चलेंगे अलियासगर, जो स्पीड से धीरे धीरे हम चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। हाँ सर। चलिए फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आपकी स्क्रीन के सामने। इसको डायरेक्ट आंखें बंद करके डिफरेंशिएट करने मत लग जाना ऐसे, मतलब x² x⁴ - x² - 2x + 4 को d ले लिया। हाँ ऐसा सोच सकते हो कुछ, ठीक है। हाँ क्योंकि नॉर्मली अगर डिफरेंशिएट करना शुरू किया आपने तो ऊपर डिग्री 7 बनेगा और नीचे डिग्री 8 बन जाएगा, ठीक है ना? सर हेलो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। अच्छा जब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कुछ मैनिपुलेशन से ही आंसर निकाले ज्यादा बेटर रहेगा। x4 दिख रहा है, -x² दिख रहा है, -2x दिख रहा है।
चलो देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड हम क्या करने वाले। fx को थोड़ा सा क्लब करने की कोशिश करो। देखो ऊपर डिग्री 4 नीचे डिग्री 4 तो ऑब्वियसली डिवीजन होगा, है ना। जब इंटीग्रेशन सिखाया था तब भी ये चीज़ बताई थी, ठीक है। जब एमओडी पहला चैप्टर सिखाया था तब भी ये सिखाया था, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो यहाँ पे +4 लिख सकते हो 8 को, तो ये बन जाएगा 1 + 4 अपॉन x4 - x² माइनस ऑफ 2x + 4। सही है ना। अब इसको देखो थोड़ा सा समझना किस तरीके से मैं आंसर देने की पोजीशन में लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर वी कैन डू अ कंक्लूजन। 4 अपॉन, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ मैं, x4 - 2x² + 1। चाहिए। अब -2x² इसलिए लिखा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और क्या कर सकता हूँ, एक x² ऐड करना पड़ेगा ताकि मिडिल टर्म ये जो x² है वो बैलेंस रहे। तो हो जाएगा x² - 2x और फिर एक +1 दे दिया और एक +2 अलग से लग दिया। 4 को 1 1 दोनों को दिया, तो अगर देखो तो दो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, x² - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर +2। सही है। हाँ सर। ओके। तो अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ रेंज ऑफ द फंक्शन की, देखो एक चीज ध्यान से समझो आप, इसकी वैल्यू अगर आपने इन्फिनिटी पे निकालने की कोशिश की होती ना तो 1 आता। एग्रीड। हाँ। नेक्स्ट, अगर इसकी वैल्यू आपने -∞ पे निकालने की कोशिश की थी तो भी 1 आता। सॉरी एक बार, x की बार 4 से डिवाइड करो ना बेटा। अरे सर वो अपना ठीक है इफेक्टिव डिग्री वाले से निकालते नहीं लेकिन। सर। वो बिल्कुल ऊपर वाला तो इफेक्टिव से निकल गया, नीचे पूरा 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 है ना, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये fx की वैल्यू 1 आ जाएगी। सही है। या यहाँ पे आप पुट कर लोगे तो ये सारे टर्म 0 को टेंड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ से निकालते हैं या यहाँ से भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना, तो ये तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर की जब कम से कम वैल्यू आएगी तो पूरे एक्सप्रेशन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। हाँ सर। जब डिनोमिनेटर की कम से कम वैल्यू आएगी तो पूरे एक्सप्रेशन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगी। तो इसकी कम से कम वैल्यू क्या है, 2 है। तो पूरे फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सर ज्यादा से ज्यादा थोड़ी निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 आ गई ना। वैसे। अरे कम से कम वैल्यू 2 है, हम्म। तो कम से कम से डिवाइड किया, मतलब डिवीजन कम से कम वैल्यू से, वो मतलब जो आंसर आ गया वो सबसे बड़ा है ना। हाँ। तो जब ये वैल्यू 2 को टेंड कर रही है तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 + 2 = 3। अरे हाँ हाँ। मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई। सही है। ओके। हाँ सर। सही है। हाँ। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या आ सकती है भाई, इन्फिनिटी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ सकती है ना इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, तो ज्यादा से जब डिवाइड करूंगा तो रिजल्टेंट कम से कम आएगा। तो रेंज आ जाएगा 1 2 3, नोट कर लो इसको। 1 पे सर लो 1 वैल्यू ऑब्टेन होगी नहीं कभी, 1 से 3 लिख दो आप। सर। यस बेटा। पर सर हमको मतलब ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है सर उसको चेक करना पड़ेगा ना, उसके रूट्स कौन से और वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हुई तो। ये डिनोमिनेटर वाले के, डिनोमिनेटर वाला जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये कभी 0 होगा ही नहीं। देख रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाया जब मैंने तो ये कभी 0 होगा ही नहीं ना। परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर +2, तो रेंज ही इसकी निकल आई 2 से इन्फिनिटी। ठीक है। सॉरी 1 पे मुझे एक्चुअली क्लोज लगाना पड़ेगा। नहीं 1 पे क्लोज नहीं लगा सकते, 1 पे ओपन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटी पे 1 आ रहा है, इन्फिनिटी तो अलाउड ही नहीं है। सही है ना। सर 2 मिनट से लिख लो। तो रेंज लिखा हुआ है यहाँ पे, रेंज ऑफ द वैल्यू 1 to 3। 1 इज नॉट इंक्लूसिव, इट्स एक्सक्लूसिव। चले आगे। 2 मिनट। लिखो जल्दी जल्दी।
हो गया सर। चलिए एलियस घर आगे, सर लेट्स टेक नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। इसको होमवर्क में लिखोगे क्या? हाँ सर। लिख लो, इसको होमवर्क में लिख लो। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन देखो उसी तरीके से बन रहा है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था आपने, ठीक है ना। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बना लोगे, प्लस 4 आ जाएगा। सर हेलो, यस 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 बेटा, सर वो टी वाले से नहीं कर सकते हैं, जैसे उसको टी से कर लिया फिर। करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं क्या? सर नहीं हो रहा है, मतलब उसके लिए फिर वो मतलब आ तो गया है सर, वो जिसमें आप बोला ना इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है वो चीज। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नॉन जीरो। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे आ रहा है? नहीं आ रहा। कौन सा वाला? ये वाला फंक्शन ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये है ही नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही नहीं। अरे सर उसने टी लिया, टी प्लस समथिंग करा, तो उसकी वजह से जो नीचे एक चीज बन रही है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगी। जो यहाँ बन रहा था ना डिनोमिनेटर, सिर्फ इसकी बात करते हैं, ये वाली क्वांटिटी, इसकी रेंज आप निकालोगे फिर, और वहां से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। जैसे ये वाला फंक्शन है ना, ये बना गया था हमारा लास्ट टाइम में 1 + 4/x4 - x² - 2x + 4। अब इसको एज अ फंक्शन लेके सॉल्व करो, इसका रेंज निकालो, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेगा जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करके करते थे, डिवाइड बाय। जैसे मान लो इसका रेंज आपके पास आ जाएगा 2 to ∞, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल का रेंज क्या जाएगा? 0 से हाफ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 2, 1 ऐड करेंगे तो 1 से 3। समझ आ रहा है? ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन लिखा आपने, आई गेस ये वाला लिख लिया ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ले लो, शो दैट, इसको करते हैं एक बार कोशिश। शो दैट x की पावर 5 - 3x - 1 = 0 का एक यूनिक रूट होगा 1 से 2 के बीच में। इसका एक रूट होगा 1 से 2 के बीच में, आपको ये बताना है। तो कभी भी अगर रूट बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं, इसकी टेक्निक मैंने आपको बताई है। रूट बताना होता है तो कैसे बताते हैं आप? f'(x0) नहीं, f'(x) 0 होगा बेटा तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। रूट कैसे बताते हैं पता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन बता दो, और इंटरवल का शुरुआत का जो पॉइंट है वहां पे अगर पॉजिटिव है और एंड पॉइंट पे नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस कट करके ही गया होगा, सीधा ही बढ़ रहा है। लेट्स सी कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले। f'(x) निकाला, क्या आ गया? 5x4 - 3। ओके, तो ये 0 आ रहा है, ये 0 हो पाएगा क्या कभी? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? होगा ना सर, x की वैल्यू क्या जाएगी? x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 3/5, x की वैल्यू 3/5 की पावर 1/4, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट है ना। पर ऐसा कुछ डैडी नहीं सकते ना। लेकिन अब अगर आप देखो तो आपको इंटरवल दिया हुआ है 1 से 2, सो 1 से 2 में f'(x) क्या आ रहा है? पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। ओके, अब वैल्यू, अब ये जो फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है ये स्ट्रिक्टली बढ़ने वाला फंक्शन है 1 से लेके 2 के अंदर। तो f(1) निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा? 1 - 3 - 1 मतलब -1। f(2) कितना आ जाएगा? 32 - 6 - 1 -3 25 आ जाएगा। ऊपर वाला। सॉरी, -3 आ रहा है। तो ये ऑब्जर्व करने पे मिला कि f(1) नेगेटिव है और f(2) पॉजिटिव है। तो भैया 1 से 2 में फंक्शन कहीं ना कहीं तो क्रॉस करके ही गया होगा एक्स एक्सिस में। स्ट्रिक्टली बोल रहे हो बढ़ रहा है तो सही है ना। तो हमने बता दिया कि इट हैज अ यूनिक रूट इन 1 to 2। ठीक है, यस सर। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे डिफरेंशिएट कर लो, आ जाएगा बेटा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स टेक दिस।
फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू एफ एक्स, 0 से 1 के बीच में एक्स की वैल्यू है, ए और बी दोनों पॉजिटिव है। देखिए कैसे करेंगे इसको। 2 मिनट सर, अभी तो क्वेश्चन है, लिखो। लिखो। ताहिर कोई डाउट है क्या? लेट्स सी करते हैं इसको। पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है क्या? देख सर लेते हैं। मेरा तो इंक्रीजिंग आ रहा है। अच्छा 0 से 1 में। देख लेते हैं। लेट्स सी क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू, एफ डैश एक्स निकाला तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स होल माइनस स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, है ना। हम्म। अब एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं, क्या आएगी यहाँ से, तो यहाँ से क्या पता चला, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना। हाँ सर। ठीक है, अब सॉल्व अगर इसको कर लेते हैं हम तो क्या आ जाएगा यहाँ से। यस बेटा, तो बी स्क्वायर के पहले माइनस नहीं लगेगा? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया एक्चुअली, एक माइनस एक्स की वजह से आया है ना, सही है। कौन सा माइनस एक्स की वजह से? ये देखो, एक तो पावर का माइनस आएगा, एक ही एक्स बेचारा खुद का माइनस देगा। हाँ हाँ अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है आपकी, सर एक्स की तो इक्वेशन आ रही है। अच्छा कहाँ की बात? हम्म, सर मैं तो पूरी इक्वेशन बना के एक्स के रूट निकाल रहा हूँ। हाँ रूट निकालो ना, क्या निकले एक्स के रूट यहाँ से क्या निकलेंगे, सर 2 मिनट। स्क्वायर रूट ले लो आप दोनों साइड, तो ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई 1 माइनस एक्स ले लो, एक माइनस ए बाई एक्स ले लो, बी अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या पता चला, ए माइनस ए एक्स इज बी एक्स, एक्स इज ए बाई ए प्लस बी। यहाँ से क्या आया, माइनस ए प्लस ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, तो ए अपॉन ए माइनस बी इज एक्स, तो ये तो नहीं चलेगा, क्यों क्यों नहीं चलेगा, क्या हुआ सर? क्यों नहीं चलेगा। देखो दो आंसर आए आपके पास, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस ए और ये बन रहा है माइनस ए और ए एक्स, और ये बन रहा एक्स है की बी वैल्यू एक्स। नेगेटिव आ जाएगी ना, इसलिए सर। बिल्कुल, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है ना इस केस से, ठीक है ना। ए और बी पे पता नहीं हमें क्या है रिलेशन, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है यहाँ से, है ना, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, ए बी
पॉजिटिव है। अब x इज इक्वल टू a बाई ए प्लस बी आ गया आपके पास, सही है ना? ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बोल सकते हो आप? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सर। अच्छा, अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा बताओ? इंक्रीजिंग होगा ना सर। इंक्रीजिंग होगा, ऐसे कैसे बता सकते हैं? सर वो देखो उसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव, x पॉजिटिव और 1 माइनस x का होल स्क्वायर सर पॉजिटिव। डिक्रीजिंग होगा ना? सर इंक्रीजिंग होगा। सर इंक्रीजिंग होगा ना सर। इंक्रीजिंग होगा। हाँ अरे ये तो हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो x इज इक्वल टू a बाई ए प्लस बी, तो ये पॉइंट आ गया क्रिटिकल पॉइंट। सर आपने बोला एफ एक्स इंक्रीजिंग हुआ है डिक्रीजिंग, तो सर मैं तो हाँ, अब एफ एक्स ए बाई ए प्लस बी के राउंड अबाउट क्या होगा भाई? उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा और उसके राइट हैंड साइड क्या होगा? अब a बाई ए प्लस बी से बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। a बाई ए प्लस बी से बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 1 से थोड़ा सा छोटा डाल के देखते हैं। अब 1 से थोड़ा सा छोटा आपने डाला, मान लो 0.9 डाल दिया, ठीक है ना? या 1 माइनस की बात एक्चुअली करें तो ये क्वांटिटी क्या आएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी? चारों पॉजिटिव हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि ये है ना एफ डैश एक्स, तो ये वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगी। अच्छा, और ये वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी? नेगेटिव। 1 माइनस पे डाला तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, है ना? तो अगर एक्चुअली ऑब्जर्व करें 1 माइनस पे, डोमिनेटिंग नेगेटिव होगा। तो ये इन्फिनिटी है। आप समझ रहे हो भाई? 1 माइनस में से 1 घटा दिया आपने तो 0 समथिंग बचा। 0 का स्क्वायर करेंगे 0, लेकिन डिवाइड में 0 है, तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है। समझ आ रहा है आपको? अब a बाई ए प्लस बी से छोटी वैल्यू अगर, तो हम मान लेते हैं 0 से थोड़ी बड़ी ले लेते हैं इंटरवल के लिए, 0 प्लस। अब 0 प्लस जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट करा तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अब इन्फिनिटी के साथ कौन सा टर्म जुड़ा हुआ है? नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये तो माइनस वाला डोमिनेटिंग हो गया ना यहाँ पे। तो फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होगा, फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होगा a बाई ए प्लस बी के राउंड अबाउट। तो a बाई ए प्लस बी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लिख लो, a बाई ए प्लस बी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। a बाई ए प्लस बी आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। आपको पता चला कैसे हमने एनालिसिस करा? a बाई ए प्लस बी के राइट हैंड साइड और a बाई ए प्लस बी के लेफ्ट हैंड साइड, सही है ना? तो a बाई ए प्लस बी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो a बाई ए प्लस बी पे वैल्यू निकाल लो, वो लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ये स्टोरी हटा रहा हूँ पूरी और वैल्यू निकाल रहा हूँ। सर यस बेटा, यस साहिल। ठीक है सर सर यस यस। सर एक बार जरा ब्रीफ कर सकते हो? नेट चला गया था। तो हमने क्या किया? a बाई ए प्लस बी के राउंड अबाउट हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेक करा। तो a बाई ए प्लस बी से बड़ा क्या है? 1 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 1 से छोटा क्या डाल सकते हो? 1 माइनस। तो f डैश एट 1 माइनस निकाला, f डैश एट 0 प्लस निकाला। तो 1 माइनस पे ऑब्जर्व हुआ कि नेगेटिव था, सॉरी 1 माइनस पे ऑब्जर्व हुआ कि पॉजिटिव था, और 0 प्लस पे ऑब्जर्व हुआ नेगेटिव था। तो सर a वो बाई 1 माइनस पे पॉजिटिव क्यों आया? मतलब इंफिनिटी माइनस कुछ हो रहा था इसलिए। आप वैल्यू पुट कर देना, तो जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म डोमिनेटिंग है। ये तो 1 को चला गया, लेकिन ये हाँ। वाला टर्म 0 प्लस को चला गया था क्योंकि स्क्वायर था ना इधर। हाँ ओके, और 0 प्लस का स्क्वायर इन्फिनिटी, 1 बाई 0 प्लस इज इन्फिनिटी। तो ये वाला यहाँ पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो ये मिनिमा आ गया था। तो एफ ऑफ ए बाई ए प्लस बी इज द मिनिमम वैल्यू। अब x की वैल्यू आप 0 और 1 डाल सकते हो, तो एंड पॉइंट्स है। तो एफ ऑफ 0 प्लस भी निकालो आप, एफ ऑफ 1 माइनस भी निकालो, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देख लो। अगर आपने 0 प्लस डाला तो आपको प्लस इन्फिनिटी मिला, 1 माइनस डाला तो भी प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी? ये वैल्यू पे मिनिमा
और इन्फिनिटी पे मैक्सिमम, मतलब इनफाइनाइट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब a बाई ए प्लस बी डाल के निकाल लोगे ना आप, मेरे हिसाब से इतना तो आप लोग कर ही लोगे ना। बिल्कुल, तो इसी का करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इन्फिनिटी, सही है। यस सर, आ गया। आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा हमने प्रैक्टिस कर ली है। थोड़े बहुत टिपिकल क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे क्या एक बार कोशिश? अच्छे क्वेश्चन, सर होमवर्क एडवांस में के कर क्वेश्चन, लेंगे। वही मैं बता रहा हूँ, एडवांस के क्वेश्चन थोड़े बहुत अच्छे और भी हैं, उसको एक बार होमवर्क में देख लेना आप, ठीक है। लिख लो एक क्वेश्चन। सर मेरी नहीं आ रही है कॉपी पे। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर। a प्लस एक्स बी प्लस एक्स बाई सी प्लस एक्स, नेक्स्ट ठीक है, ऊपर लिखना है रूल्स। लिख लो साइड। नितीश क्या हुआ, समझ आया सब आज? पीछे पीछे क्वेश्चन हाँ थोड़े सर, आ से गया। देखो, स्कूल में इतना ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ नहीं आएगी चीज़ें, स्कूल में काफ़ी आसान आसान सी चीज़ें आएगी, ज़्यादा टेंशन मत लेना। बट जेई एडवांस के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं आपको, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है सब देना। इसको लिख लो, ए सी के एक्स, एक्सट्रीमम बताना है, ए सी के एक्स प्लस बी कोसिक एक्स का। यस बेटा, होमवर्क में है सर। लिख लिया है ये आपने ना? यस सर, सर हो गया। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट। ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये तो। एक बार इनको ट्राई करना आप, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ही, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सर 2 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो बेटा। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विथ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। और उसके बाद रेट चेंज एक देखना है हमें, उसी के साथ साथ एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, और फिर लास्ट अभी पार्ट, एक मिनट, then the last part, that is we have to study about Rolle's theorem, LMVT, Lagrange's mean value theorem, Cauchy's mean value theorem, CMVT. So probably we'll take more 2 classes and then we'll conclude the chapter. सर Yes, beta. सर कल क्या डिस्कस